चिकन जॉइंट अचार, गुड़िया वाली का अचार तोहफा। रमाकांत और भवानी आस पड़ोस के लोगों के घर में कोई भी कार्यक्रम होता तो उनके हाथ बटाने चले जाते और अच्छा पड़ोसी का नाता निभाते। उन बेचारों का कोई औलाद नहीं था। एक दिन उनके पड़ोसी सुवर्णा और गोपीनाथ के बेटे प्रेम सागर के जन्मदिन के अवसर पर सुवर्णा के कहने पर गौरी भवानी उसकी मदद करने चली गई। घर आए अतिथियों को वो उपमा टोमेटो सॉस के साथ परोस रहे थे। तब भवानी सुवर्णा से, ये क्या सुवर्णा, अतिथियों को तुम उपमा के साथ साथ टोमेटो सॉस परोसोगी तो क्या कोई अच्छा लगेगा? जरा ठहरो, अभी आती हूँ। कहकर अपने घर जाकर उसने जो चिकन जॉइंट अचार बनाया था वो लेकर आ गई। और आए हुए मेहमानों को वो परोसने लगी। प्रेम सागर ने वो अचार चखा और कहने लगा, माँ, आंटी का बनाया हुआ अचार एकदम अमृत जैसा है। मुझे हर रोज लंच बॉक्स में यही रख के देना माँ। घर आए हुए अतिथि भी उस अचार की खूब प्रशंसा करने लगे। तब सुवर्णा ने कहा, ये मैंने नहीं बनाया, ये तो भवानी जी ने बनाया। ये हमारे पड़ोस में ही रहती है। तब एक औरत, भवानी जी, बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप हमारे लिए भी 1 किलो या आधा किलो का अचार बना के दे दीजिए। जो दाम होगा आपको हम दे देंगे। बाकी लोगों ने भी हाँ हाँ हमें भी चाहिए यूं कहा। तब से भवानी उस गांव और गली के लोगों के लिए अचार बनाकर देने लगी और अपने पति का कमाई में हाथ बटाने लगी। वक्त गुजरता ही गया। कैंसर की बीमारी से रमाकांत की मृत्यु हो गई। अब गौरी भवानी अकेली उस घर में रहने लगी। कभी कभी वो ये सोच के रोने लगती, काश मेरे भी बच्चे होते तो वो मेरा बड़े प्यार से इस बुढ़ापे में सहारा बनते। यूं दुखी होती रही। एक दिन 2 व्यक्ति उसके घर आए। उनमें से एक, क्या ये घर तुम्हारा है? तब भवानी, हमारा है। आप कौन है और ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? तब दूसरा व्यक्ति, हमने ये घर खरीदा है, तुम्हें ये घर खाली करना होगा। तब गौरी भवानी, ये बात मेरे समझ में नहीं आई। ये घर आपने कहाँ से खरीद लिए जब मैंने इसे बेचा ही नहीं? तब एक व्यक्ति, क्यों नहीं बेचा? ये बेचा, देखो सबूत है, इसमें स्टैंप है और तुम्हारा हस्ताक्षर भी। गौरी, ना ना, ये हस्ताक्षर मेरे नहीं है। ये सोच के कि मैं अबला बुढ़िया हूँ, अकेले रहती हूँ, मुझे ठगना चाहते हैं आप लोग। मैं पुलिस को खबर कर दूंगी। यूं कहा गुस्से में। तब एक आदमी, तुम तुरंत ये घर खाली करो वरना गर्दन पकड़कर धक्का दे देंगे। गौरी भवानी जोर से रोने लगी। अचार खरीदने के लिए एक औरत आई। उसने ये सब कुछ देखा और भवानी से कहने लगी, चुप रहो भवानी, ये झूठ बोल रहे हैं। सुवर्णा जो तुम्हारी पड़ोसी थी वो ये घर बेचकर सोलापुर चले गए थे। उनका बेटा प्रेम सागर अब बड़ा हो गया और पुलिस इंस्पेक्टर का काम करता है। अगर वो यहाँ होते तो तुम्हारी मदद करते। तभी उनमें से एक व्यक्ति, क्यों अब तक नहीं समझे? घर खाली करके जाओ यहाँ से। हताश होकर भवानी घर छोड़कर बाहर आ गई। पट्टाभी नाम का व्यक्ति जो गौरी के पास अचार खरीदता था, उसने गौरी पर तरस खाकर अपने घर के आंगन में एक छोटी सी झोपड़ी बनवाई और उसे वहीं रहने को कहा। उस झोपड़ी में रहते हुए गौरी भवानी आस पड़ोस के लोगों से सुवर्णा का फोन नंबर मांगने लगी, पर हर कोई यही कहता कि हमें नहीं पता। एक दिन पट्टाभी, गौरी तुम्हें पता है वो सुवर्णा का बेटा प्रेम सागर है ना, वो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस बन गया है। उसका ट्रांसफर हो गया, वो हमारे ही गांव आ रहे हैं। सुना है कल ही वो यहाँ आ रहे हैं। गौरी के मन में फिर से उम्मीद जगी। जब प्रेम छोटा था तब वो मेरे पास आकर बैठ जाता था। ताई, जब तक तुम्हारे हाथ का बनाया अचार नहीं खाता मेरा पेट नहीं भरता। मुझे हर रोज तुम्हारे ये चिकन जॉइंट अचार चाहिए कहकर हर रोज मेरे घर आकर खाता था। अब पता नहीं उसे याद है भी कि नहीं। यूं सोचते हुए अगले दिन उसने 2 रोटियों के बीच कुछ अचार रखा और उसे एक कागज में लपेटकर पुलिस स्टेशन की ओर गई।
वहाँ जाकर संतरी से मैं एसपी साहब से मिलना चाहती हूँ। यूं कहा। वो संतरी साहब को आए हुए 10 मिनट नहीं हुए, तभी 10-15 लोग आ चुके हैं उनसे मिलने। जाओ जाओ, 1 महीने तक उसे किसी से मिलने की फुर्सत नहीं है। तब गौरी भवानी, बेटा मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, उन्हें हार पहनाने नहीं आई। बस तुम उनसे जाके ये कह दो कि तुम्हारी गौरी ताई आई है, तुम्हारा भला होगा। पर वो नहीं माना। काफी देर तक गेट के पास ही खड़ी रही गौरी। फिर थक हार कर वो घर लौटी। यूं 1 हफ्ते तक वो हर रोज रोटी और चिकन का अचार लेकर गेट के पास खड़ी रहती और निराश होकर घर लौट जाती। एक दिन दोपहर तक वहीं गेट के पास खड़े रहकर घर लौटना चाहती थी कि तभी उसका सर घूमा और वो बेहोश होने वाली थी। एसपी सागर जो जीप में चढ़ने वाला था, ये देखकर तुरंत आया गेट के पास और उस बुढ़िया को उठाते हुए कहने लगा, ये कौन है? तब वो संतरी, पता नहीं साहब, 1 हफ्ते से हर रोज आती है, कागज में कुछ लपेट कर ले आती है और कहती है कि ये आपको देना है। तब प्रेम सागर, इस पोटली में क्या है? यूं कहकर उसने जब पोटली खोला तो चिकन अचार की सुगंध उसके नाक को छू गई। तब एसपी, अरे वाह, वही खुशबू, ये मेरे बचपन की यादें हैं। गौरी ने आंखें खोली और कहने लगी, प्रेम बेटा। तब एसपी ने उसकी ओर देखा और कहने लगा, भवानी ताई, आपसे मिलके कितने दिन हो गए? आपके हाथ का अचार खा के बहुत अरसा हो गया। वैसे आपका यहाँ आना कैसे हुआ? ये सब पूछा उसके हाथ का बनाया रोटी और अचार खाते हुए। तब गौरी भवानी ने उसे सब कुछ बताया। तब प्रेम सागर, मैं उनकी खबर लेता हूँ ताई। चलो, माँ भी आपको बहुत याद करती है। कल हम अपने घर जाएंगे। मुझे हर रोज आपके हाथ का बनाया हुआ चिकन अचार चाहिए, बस। यूं कहा। गौरी जरूर मेरे लाल। यूं कहकर खुश हुई।